बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफेंडर्स, आज जो हम लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक है खवातीन को हक़ वरासत से महरूम करने से हवाले से। डिफेंडर्स, ये जो जजमेंट है इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी फार रीचिंग होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी जिसके अंदर वो फैब्रिकेशन ऑफ म्यूटेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉडुलेंटली डिप्राइव करना खवातीन को उनकी विरासत में, बिलखुसूस जो बहनें हैं उनको और जो माँ है उसको। डिफेंस, ये सिर्फ एक जजमेंट सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे सोसाइटल और लीगल इश्यूज को भी एड्रेस करती है। इस जजमेंट के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो ब्रीफली मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इनको हम रिलेट करते हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक मर्ज चली जा रही है और जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज रिश्तों के अंदर पैदा होते हैं, फिर वो एस्केलेट होते हैं लड़ाइयों तक, और उसके कॉन्सिक्वेंस में हमने देखा कि बहुत सारी कत्ल गारत होती है। डिफेंस, इसका जो फैक्ट्स है वो ये है कि 1955 के अंदर एक शख्स की डेथ होती है। उस डेथ के नतीजे में दो उसके भाई होते हैं, बहन होती है और माँ होती है। जो भाई है वो विरासत का इंतकाल जो है वो 74 होता है, और वेरी डे एक औरल गिफ्ट का इंतकाल भी होता है वालिदा और बहनों की तरफ से इन द फेवर ऑफ ब्रदर्स। अब उसके बाद वो चैलेंज कर देते हैं, जो सिविल कोर्ट है वो उनके अगेंस्ट फैसला कर देता है, सेशन कोर्ट उसके अगेंस्ट फैसला कर देता है और हाई कोर्ट उनके अगेंस्ट फैसला कर देता है। केस लैंड होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 3-4 इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि जो भाई के वकील थे वो ये अलेज कर रहे थे और एजिटेट कर रहे थे कि ये म्यूटेशन जो है वो सही हुआ है, उसकी आप सैंक्टिटी चेक कर लें, उसकी लीगैलिटी चेक कर लें, उसका प्रोसीजर चेक कर लें, और फिर उसके साथ साथ ये इतनी देर तक खामोश रहे, ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने सही गिफ्ट किया था। और फिर इसके साथ उन्होंने ये कहा कि इस पर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता है और पोजेशन हमारे पास थी। ऑनरेबल कोर्ट ने 1 बाय 1 इन सारी चीजों को डिस्कस किया। सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि मेयर म्यूटेशन यहाँ पे चेक नहीं होगा, उसकी लीगैलिटी, उसकी सैंक्टिटी और उसका सही होना सिर्फ यहाँ पे एग्जामिन नहीं होगा, बल्कि इससे पहले इस चीज को देखा जाएगा कि आया के ओरल गिफ्ट जो है वो अमली तौर पे हुआ था या नहीं हुआ था। यानी ओरल गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं: डिक्लेरेशन, जिसकी सूरत में आप ऑफर करते हैं, फिर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पर्सन इन हुज फेवर दिस गिफ्ट और ऑफर इज बीइंग गिवन, और फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अगर ये गिफ्ट जो है वो स्टैब्लिश नहीं होता ओरल, तो म्यूटेशन में जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू इस्टेब्लिश एंड क्रिएट दी राइट्स। और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि जो म्यूटेशन है वो टाइटल क्रिएट नहीं करता। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो पोजेशन है, ये पोजेशन अमूमी तौर पे जो प्रॉपर्टी है वो भाई के पास होती है, और कंस्ट्रक्टिवली ये समझा जाता है कि ये पोजेशन सबके साथ पास है। और जहां तक लिमिटेशन का ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है कि इंडोलेंट जो शख्स है हु केप्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ मम फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके जो स्टेल क्लेम है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन दिस क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इट विल बी प्लेस्ड अमंग अदर फैक्ट्स। जब इसको हमने ये रखा तो इसको देखा जाएगा कि क्या गिफ्ट सिरे से हुआ भी था या नहीं हुआ था, क्या वो फ्रॉडुलेंटली हुआ था, क्या मैनिपुलेशन हुई थी, क्या फैब्रिकेशन हुई थी, इन सारी चीजों के अंदर देखा जाएगा। और फिर एक और बड़ी अहम बात ऑनरेबल कोर्ट ने ये कही कि मेयर जो गिफ्ट के ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी डिक्लेरेशन ऑफर की सूरत में, उसके बाद एक्सेप्टेंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि इसके साथ ये देखा जाएगा कि जो ये गिफ्ट कर रहा है क्या उसको ये पता है कि ये जो गिफ्ट कर रहा है उसके नतीजे में वो परमानेंटली इस प्रॉपर्टी से डिप्राइव हो जाएगा। इसलिए कि हमारी खवातीन जिस माहौल में रह रही होती हैं, उस माहौल के अंदर सोसाइटल फैमिलियल प्रेशर मौजूद होता है
रिलेशन का प्रेशर मौजूद होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक बच्ची, एक खातून जब उसकी शादी होती है तो शादी के अंदर वो एक जो एक फ्यूचरी रिलेशनशिप होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी वजह से या तो उसको पता नहीं होता, अगर पता भी होता है तो उस प्रेशर में आकर उसको खामोश रहती है। तो इन सारी चीजों को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये देखा जाएगा, और इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन सिर्फ नहीं देखा जाएगा, ये ऑरल गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते, और उसके बाद लिमिटेशन जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने इसको अपील में कन्वर्ट किया, और पीछे तीनों जो कनकरेंट फाइंडिंग्स थी उमूमी तौर पे उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सका, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब कनकरेंट फाइंडिंग जो है वो इस्टेब्लिश्ड जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको कन्फ्रंट करें, उसके इन कॉन्फ्लिक्ट आए तो फिर उनको सेट असाइड किया जा सकता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर वंस फॉर ऑल बहुत सारी जजमेंट्स के हवाले दिए, जैसे 2022 SCMR 276 का हवाला दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने PLD 2022 SC 85 का हवाला दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने इसके साथ और मुतअद्दिद जजमेंट्स का हवाला देकर इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि जो गिफ्ट है और उस गिफ्ट की कॉन्शियंस और कॉग्निजेंस होना गिफ्ट करने वाले को जरूरी है। तो ये एक जजमेंट थी जो कि बहुत सारे एक लीगल और सोसाइटल इश्यूज को डिस्कस करती है। मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए, बहुत शुक्रिया। इस जजमेंट का मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये CPLA नंबर है 1103/L/2016, ये अनाउंस हुई है 4/6/26। इसको आथर किया है शाहिद बिलाल हसन जस्टिस साहब ने, और ये 2 मेंबर पर मुश्तमिल बेंच था, जस्टिस शकील अहमद साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल खान साहब, और इसको आथर किया जस्टिस शाहिद बिलाल खान साहब ने। बहुत शुक्रिया।